हिंदू कोड बिल बनाकर संपूर्ण भारत की महिलाओं को आजाद कर गया। हिंदू कोड बिल बनाकर संपूर्ण भारत की महिलाओं को आजाद कर गया। भारतीय संविधान के रूप में धड़कता हुआ दिल छोड़ गया। भारतीय संविधान के रूप में धड़कता हुआ दिल छोड़ गया। ऐसी शख्सियत को मैं, जिनकी की आज जयंती 133वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन वलसाड ब्रांच और पंचरत्न बुद्ध विहार की तरफ से इस महान शख्सियत की जयंती आज यहाँ मनाई जा रही है। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज इस जयंती के अवसर पर मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री कान्जी भाई पटेल जी, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मंत्री, आज इस मंच पर विराजमान श्री श्रद्धेय सीमा वाघमारे जी, असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, आज इस मंच पर विराजमान डॉक्टर संजय पाटीदार जी, DMO परेल, आज इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री HK बैरवा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने समाज के कार्य को करने के लिए रेल सेवा से सेवानिवृत्ति ली है और अभी पूर्ण समय आप समाज की सेवा और समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। श्री देवेंद्र यादव जी, जो कि उन्होंने भी, उनकी सर्विस कम से कम 8-10 साल बाकी थी, लेकिन उन्होंने HK बैरवा जी से प्रेरित होकर के और समाज को अपना संपूर्ण समय देने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए रेल सेवा से सेवानिवृत्ति ली है। आज इस मंच पर विराजमान श्रीमती सुनीता मीणा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान श्री देवजी भाई जी और मंच पर विराजमान मेरे अन्य सभी आदरणीय महानुभावों और मेरे सामने उपस्थित सभी साथियों, आज इस प्रांगण में उपस्थित श्री शिव कुमार जी, AD भावनगर और हमारे पुराने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर जो है शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इस अवसर पर पधारे। साथियों, बाबा साहब के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा साहब केवल एक दलित समाज के नेता हैं या किसी पर्टिकुलर जाति के नेता हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब संपूर्ण विश्व के नेता हैं। बाबा साहब ने केवल किसी एक जाति के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने संपूर्ण भारत के विकास के लिए काम किया है। बाबा साहब चाहते थे कि संपूर्ण भारत का विकास हो और उसके लिए उन्होंने काम किया है। बाबा साहब की सोच बहुत बड़ी थी। यदि उनके कामों पर हम चर्चा करें तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन उनके कामों को हम गिना नहीं सकते हैं। आज रेलवे के अंदर हम जितनी भी फैसिलिटीज ले रहे हैं, वो सारी की सारी सरकारी विभाग में जो भी फैसिलिटीज ले रहे हैं, वो सारी की सारी बाबा साहब के द्वारा दिलाई गई फैसिलिटीज हैं। हमारे यहाँ रेलवे के कर्मचारी ज्यादा हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक दो बातें बताता हूं कि 1942 से 1946 तक देश आजाद नहीं था। देश में ब्रिटिश लेबर काउंसिल थी और उस ब्रिटिश लेबर काउंसिल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर के पद पर कार्यरत थे। दोनों ट्रेड यूनियनें 1920 से बनी हुई हैं, लेकिन 1943 तक उनको कोई अधिकार या कोई पावर नहीं थे सरकार से बात करने का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोनों ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी उनको मिले, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 नवंबर 1943 को इन दोनों ट्रेड यूनियनों को सरकारी मान्यता प्रदान की और सरकार के साथ में इनको बातचीत करने का, हड़ताल करने का, PNM करने का जितने भी राइट्स वो आज उपभोग कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उनकी वजह से वो सारे राइट्स का उपयोग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सोच करके उनको ये सारे राइट्स दिलाए कि
इस देश में मेरे कामगार जो लोग हैं, उन कामगारों की स्थिति बहुत खराब है और उनका शोषण होता है। उनका शोषण नहीं हो, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को ये दोनों ट्रेड यूनियन सही तरीके से बखूबी से लड़ेगी। इस बात को सोचते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन दोनों ट्रेड यूनियनों को वो अधिकार और पावर दिलवाए थे। लेकिन देखते हैं कि समय जैसे गुजरता है तो वहां भी उन लोगों ने भेदभाव किया। बैकवर्ड क्लास के लोगों के केसेज को वो लेते नहीं थे और उनके साथ में भेदभाव करते थे, और आज भी किया जाता है। आज भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो जब ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास पहुंची, बाबा साहब नहीं चाहते थे कि इस देश में SC ST या OBC का कोई दूसरा एसोसिएशन बने, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ये ट्रेड यूनियन है, सुदृढ़ हो, संगठित हो और ये लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को सही तरीके से लड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उस भेदभाव की बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को यह ऐलान किया कि अभी SC ST और OBC के जो बैकवर्ड क्लास के लोग अपने स्वयं का संगठन बनाए और उस एक संगठन के नीचे आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई को वो खुद लड़े। 19 सितंबर 1959 को रेलवे के अंदर ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन का निर्माण हुआ और तब से यह एसोसिएशन हमारे SC ST कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का केस लटका हुआ है। उस केस को SC ST एसोसिएशन लड़ रही है, आज भी उस केस को लड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए वो किस लिए दिलाए और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो बाबा साहब ने जो है हमारे को बहुत सारे अधिकार दिलवाए थे। अभी देखा जाता है कि बाबा साहब को पढ़े बिना उसको समझा नहीं जा सकता। उनको बाबा साहब को अंबेडकरवाद, उनकी मूर्ति को माला चढ़ाने से वो खुश नहीं है। अंबेडकरवाद वो नहीं है। बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाना वो अंबेडकरवाद नहीं है। बाबा साहब ने देश को अंबेडकरवाद दिया, वो अंबेडकरवाद है। बाबा साहब की सत्य की विचारधारा को जानना, पढ़ना, समझना और देश के लोगों को समझाना, ये अंबेडकरवाद है। जब तक बाबा साहब की विचारधारा को हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जब तक हम लोगों को समझा नहीं सकते। चाहे कोई भी जाति का या कोई भी धर्म का, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो बाबा साहब को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, उनके लिटरेचर को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, तो वो बाबा साहब को सही तरीके से समझ पाएगा और बाबा साहब के बताए गए मार्ग पे चलने के वो काबिल होगा। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक प्रखर श्रीवास्तव नाम के एक पत्रकार थे। वो पत्रकार जी बाबा साहब के नाम से चिढ़ते थे और बाबा साहब से नफरत करते थे। उसका रीजन ये था कि वो ऐसे ही समाज में या ऐसे साथियों के साथ में पले बढ़े थे जो बाबा साहब के साथ में बाबा साहब के नाम से नफरत करते थे। उनको भास्कर टीवी के पत्रकार ने 13 अप्रैल 2000 को बोला कि आप महू में जाइए और बाबा साहब की जो जयंती 14 अप्रैल को है उसको कवरेज कीजिए। जैसे ही बाबा साहब ने उन पत्रकार को बोला, प्रखर श्रीवास्तव जी को, तो उनको काटे तो खून नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अंबेडकर की जयंती के लिए कवरेज करने में जाऊं। यानी उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी सोच वैसी बनी हुई थी डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। लेकिन भास्कर टीवी के पत्रकार ने ये बोला, यदि आपको नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। रात को घर पे गए, सारी रात वो सोए नहीं कि मैं कहां फंस गया, लेकिन वो गए। सुबह 14 अप्रैल को वो गए महू में, और जब उन्होंने महू में 20 लाख लोगों का जन सैलाब देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो जो भीड़ थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर
मऊ के अंदर जो पब्लिक इकट्ठी हुई थी, जो भीड़ थी, जो उनके अनुयायी थे, 20 लाख से ज्यादा संख्या में जो अनुयायी इकट्ठे हुए, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक सामान्य व्यक्ति थे। उनको कोई व्यक्ति किराया भर के नहीं लाया था, वो अपने खुद का किराया भर के और अपने खुद की जेब से पैसा खर्च करके और अपने खुद की रोटी बांध करके वो लोग आते थे। या जब उनको देखा उस प्रखर श्रीवास्तव ने, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने लोगों से बात किया। जब लोगों से बात किया कि ये लोग, आज तक ऐसा दुनिया में मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा, आज तक दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं देखी जिसके जन्मदिन पर या परिनिर्वाण दिवस पर इतने सारे लोग, इतने सारे अनुयायी आते हों। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने वहां से लिटरेचर लिया और उसको पूरा कवरेज किया। उसको कवरेज करने के बाद बाबा साहब का लिटरेचर उन्होंने पढ़ा और वो लिटरेचर पढ़ने के बाद में उन्होंने जब उस जयंती का कवरेज बनाया, तो उस जयंती के कवरेज की पहली लाइन उन्होंने लिखी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की वो शख्सियत है जिन्होंने भारत के कलंक को धोया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की वो शख्सियत है जिन्होंने भारत के माथे पर लगे हुए कलंक को, कई वर्षों से जो कलंक लगा हुआ था, उसको धोया है और संपूर्ण भारत के विकास के लिए काम किया। और जब उन्होंने उसको लिखा तो वो इतना लिखा कि उनका खुद का तो हृदय परिवर्तन हुआ, उनके साथ में जो लोग रहते थे उनका भी उन्होंने हृदय परिवर्तन किया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको समझ आया कि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी जाति विशेष के नहीं है, वो संपूर्ण भारत के हैं और संपूर्ण भारत के विकास के लिए उन्होंने काम किया। देश के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुई और जब उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंग्लैंड में हुई तो वहां पर 89 सदस्य मेंबर्स जो भारत से गए थे, लेकिन उन 89 सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने भारत की आजादी के लिए बात नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों का देश और अंग्रेजों की कॉन्फ्रेंस में भारत की आजादी के लिए उनको ललकारा और उनको बोला कि अंग्रेजी सरकार को 150 साल भारत में राज करते हुए हो गए, लेकिन भारत देश के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ऐसी अंग्रेजी सरकार हमको नहीं चाहिए। अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए और वो सारे पावर्स हमको देना चाहिए, हम अपने देश को चलाने में सक्षम हैं। ऐसा कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए वहां बात रखी। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो केवल एक दलित समाज के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देश की आजादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में यदि देखा जाए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देश को जो आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, तो आजादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिली। उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। साथियों, 1947 में देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। अंग्रेजों ने बोला था कि यदि आपको आजादी चाहिए तो झंडा और संविधान बनाइए। झंडा का जब बातचीत चली तो इस देश की उस समय की यथार्थवादी ताकतों ने झंडे बनाने का काम लिया, लेकिन वो उस काम को बखूबी से नहीं कर पाए। आखिर उन यथार्थवादी ताकतों को बाबा साहब को ये काम सौंपना पड़ा और जब बाबा साहब को ये काम सौंपा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस काम को अपने हाथों में लिया और उन्होंने साउथ के एक पेंटर थे बंगाली वेंकैया, उसको चुना और उनको बोला कि आप भारत के झंडे के 3 कलर को डिसाइड कीजिए। तो उन्होंने वो 3 कलर को डिसाइड किए, केसरिया, व्हाइट और ग्रीन। लेकिन उन्होंने व्हाइट, केसरिया और ग्रीन इस तरह से सीक्वेंस बनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सीक्वेंस को ठीक किया। केसरिया कलर ऊपर रखा,
केसरिया कलर साहस और वीरता का प्रतीक है, व्हाइट कलर को बीच में रखा जो कि शांति का प्रतीक है, और ग्रीन कलर को नीचे रखा जो कि देश के डेवलपमेंट और विकास का प्रतीक है। इस तरह से उस कलर्स को बाबा साहब ने सेट किए। अब कलर तो सेट हो गए, लेकिन बाबा साहब ने कलर्स तो सेट हो गए, लेकिन उस झंडे के बीच में क्या रखना चाहिए। 389 जो है सदस्यों की संविधान सभा थी, उस 389 सदस्यों की संविधान सभा में 388 सदस्य ये बोल रहे थे कि इस झंडे के बीच में गांधी जी का चरखा रहेगा। 388 सदस्य इस बात को बोल रहे थे, झंडे के बीच में रहेगा तो गांधी जी का चरखा रहेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने बोला था इस झंडे के बीच में गांधी जी का चरखा हरगिज नहीं रहेगा, इस झंडे के बीच में यदि रहेगा तो अशोक चक्र रहेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को रखा। तो जब अशोक चक्र की बात बाबा साहब ने की तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई अशोक चक्र क्यों रखा जाए, अशोक चक्र की क्या खासियत है। लोगों को अशोक चक्र की खासियत पता नहीं थी। अशोक चक्र के अंदर जो 24 तीलियां हैं, अशोक चक्र के अंदर जो 24 तीलियां हैं, वो 24 तीलियां व्यक्ति के 24 गुणों को दर्शाती है। व्यक्ति के अंदर 24 गुण होंगे, वो सारे के सारे यदि मैं गुण बताने जाऊंगा तो समय बहुत हो जाएगा। उन 24 गुणों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में समझाया कि इस एक एक तीली का ये मतलब है। और ये 24 गुण जिस व्यक्ति के अंदर होंगे वो व्यक्ति का तो विकास होगा ही, उसके समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और वो देश समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और भाईचारे के आधार पर स्थापित होगा। उस देश में, पूरे देश में इस अशोक चक्र के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस अशोक चक्र को उसके अंदर प्रस्थापित किया। तब जाकर के 389 के पूरे सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि बाबा साहब जो कह रहे हैं वो सही है। और 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा संविधान प्रारूप समिति ने डिसाइड कर दिया। बाबा साहब ने उस झंडे को, आज जो आप झंडा देख रहे हैं वो तिरंगा नहीं है, 4 रंगा है, 3 कलर वो और चौथा कलर अशोक चक्र का है। उसके अंदर झंडा डिसाइड हो गया, लेकिन संविधान की प्रारूप की रूपरेखा नहीं बनी थी। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को आजाद कर दिया रात में। जब पाकिस्तान को आजादी देती तो इस देश की जो समय की यथार्थवादी ताकतें थी उनके अंदर खलबली मच गई कि पाकिस्तान को पहले कैसे आजाद कर दिया, पहले भारत को आजाद करना चाहिए था। तो पूछा गया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बोला कि पाकिस्तान ने, जिन्ना ने उनका संविधान की प्रारूप रेखा दे दी और उनका झंडा दे दिया, इसलिए उनको आजाद कर दिया। आप लोगों ने ना अभी झंडा दिया ना संविधान की प्रारूप रेखा बनाई। तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास में इस देश की यथार्थवादी ताकतें गई। झंडा तो तैयार हो गया था, लेकिन संविधान की रूपरेखा तैयार नहीं हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रातों रात संविधान की रूपरेखा तैयार करी, प्रारूप रेखा तैयार करी और झंडा और संविधान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को दिया। और अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 की रात को इस भारत देश को आजाद किया। तो यदि ये देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। मैं नहीं कहता कि ये देश आजाद नहीं होता, लेकिन कब होता ये पता नहीं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को यदि भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसका श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। लेकिन इस चीज को कोई बताता है? कोई नहीं बताता। तो क्या बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को आजादी दिलाई या नहीं दिलाई? 15 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये आजादी दिलाई और बाद में संविधान बनाया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए, आप लोग सोचिए,
15 अगस्त तो 26 जनवरी ये देश के अंदर मनाई जाती है, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई बाबा साहब का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। तो ये देश की विडंबना है। क्यों है कि बाबा साहब को हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और हमने लोगों को समझाने का काम नहीं किया। यदि ये देश का बहुजन समाज बाबा साहब को अच्छी तरह से समझ जाता और उनकी बातों को समझ करके लोगों को समझाने का काम करता तो आज ये नौबत नहीं आती। बाबा साहब की विचारधारा थी सत्य की विचारधारा, और वो सत्य की विचारधारा का कुछ एजेंडा होता है। उस एजेंडे पे यदि हम काम करेंगे तो लोगों तक वो एजेंडा पहुंचेगा और बाबा साहब की विचारधारा पहुंचेगी। वो एजेंडा क्या है? बाबा साहब कहते थे सत्य पर चलना, और सत्य का पता कैसे चलेगा? ध्यान से। बुद्ध ने भी कहा है ध्यान से ज्ञान मिलता है, और जहाँ ज्ञान मिलता है तो वहाँ सत्य पता चलता है, और सत्य पता चलेगा तो आपको सत्य का बारे में जानकारी चलेगी, और जब सत्य पता चलता है तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। मेडिटेशन, ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। इस देश के अंदर बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। हमारे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। 10 दिन का मेडिटेशन होता है। यदि आप लोग 10 दिन का मेडिटेशन करने जाओगे तो 10 दिन में आप लोगों का जो माइंड है वास होगा, और आप को ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा, और वो ज्ञान ऐसा मानवता का ज्ञान होगा। जब आप उस मेडिटेशन सेंटर से निकलोगे तो आप मानवतावादी बन के निकलोगे और समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और भाईचारा प्रस्थापित करने का काम आप करोगे। तो ध्यान के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में है संविधान। ध्यान के बाद में संविधान। इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने का काम, इस संविधान को जैसा है वैसा इम्प्लीमेंट करवाने का काम हम लोगों को करना चाहिए जो बाबा साहब के अनुयायी हैं। जब ध्यान और संविधान, और उसके बाद में जो अंतिम काम है वास्तविक भगवान, वास्तविक आइकॉन। ये वास्तविक आइकॉन है। यदि हम सभी लोग हमारे घरों में इन वास्तविक आइकॉन्स को स्थापित करते हैं, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जब ये वास्तविक भगवान जिनका जन्म हुआ है, मरण हुआ है, और इन भगवानों ने हमारे यानी बैकवर्ड क्लास के लोगों के, गरीबों के लिए अपना संपूर्ण जीवन उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए लगाया है। इन भगवानों ने लगाया है। हम लोग काल्पनिक चित्र घर में लगाएंगे तो काल्पनिक चरित्र आपका बनेगा, और वास्तविक चित्र लगाओगे तो वास्तविक चरित्र आपका बनेगा। इसलिए इन वास्तविक भगवानों को, देश के 100 करोड़ लोगों को इन वास्तविक भगवानों को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ये जो है कैलेंडर, इस देश के 100 करोड़ लोगों को अपने घरों में फ्रेमिंग करके लगाना चाहिए। ये कैलेंडर आप चंपाराम जी से, इसकी कीमत है 30 रुपया। 30 रुपया देकर के ये कैलेंडर ले सकते हैं, और इस कैलेंडर को फ्रेमिंग करके 50 साल तक इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। 50 साल तक ये कैलेंडर रहेगा, और जब ये कैलेंडर आपके घर में रहेगा तो कोई भी काल्पनिक भगवान आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा, और आपके साथ में अंधविश्वास या अंधश्रद्धा नहीं रहेगी। सारी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा बाहर चली जाएगी। ये बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज अंधश्रद्धा से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। यदि आपको अंधश्रद्धा, पाखंड से बाहर निकलना है तो ध्यान, संविधान और इन वास्तविक आइकॉनों को अपने अंदर, अपने घर में, अपने समाज में और अपने देश में प्रस्थापित करना होगा। तभी जाकर के हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को सही रूप से देश और समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि समय बहुत हो गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन महापुरुषों को अपने घर में स्थापित करें और उनके विचारों को जाने माने, और अपने व्यवहारिक जीवन में तो लागू करें, अपने रिश्तेदारियों में, अपने समाज में इनको प्रस्थापित करने का काम करें। जिस दिन 100 करोड़ देश के लोगों में, घरों में ये स्थापित हो गए, 100 करोड़ तो छोड़ो, 1 करोड़ लोगों के घरों में भी ये चला गया, तो बाबा साहब का अम्बेडकरवाद इस देश में क्रांति कर देगा। और वो क्रांति ऐसी होगी, आपके हक और अधिकार सारे सुरक्षित होंगे। उसके लिए आपको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने इस अवसर पर हमारी बातों को सुना, ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और
जय संविधान, जय लोकतंत्र और जय भारत। इसी के माध्यम से जय भीम, जय भारत।